Vidal test, it is a serological test for enteric fever. Enteric fever ड्यू टू एस टाइफाई या एस पैराटाइफी ए एंड बी. ठीक है, तो विडाल टेस्ट एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है. इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट. ठीक है, विडाल टेस्ट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टी एग्लूटिनेशन टेस्ट. और इसमें एच और ओ एंटीबॉडीज़ दोनों डिटेक्ट होते हैं. एच इज़ फॉर फ्लैजुलर एंटीजन एंड ओ इज़ फॉर सोमैटिक एंटीजन. तो विडाल टेस्ट में एच और ओ एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड अगेंस्ट एस टाइफी एंड एस पैराटाइफी ए एंड बी. और इसमें हम ओ और एच एंटीजेंस यूज़ करते हैं. विडाल टेस्ट में 4 एंटीजेंस यूज़ होते हैं. एस टाइफी के लिए ओ और एच एंटीजेंस दोनों यूज़ होंगे, दैट इज़ टी ओ एंड टी एच. और एस पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी के लिए सिर्फ एच एंटीजेंस यूज़ होते हैं, दैट इज़ ए एच और बी एच. ठीक है, 4 एंटीजेंस यूज़ होते हैं. एस टाइफी के लिए ओ और एच दोनों एंटीजेंस यूज़ हो गए. एस पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी के लिए एच एंटीजेंस यूज़ होता है. पैराटाइफी के केस में ओ एंटीजेंस जो है वो यूज़ नहीं होते. ठीक है, क्यों? बिकॉज दे क्रॉस रिएक्ट with the typhoid O antigen due to sharing of factor 12. ठीक है, इसलिए विडाल टेस्ट में पैराटाइफॉइड ओ एंटीजेंस आर नॉट यूज्ड. प्रोसीजर ऑफ विडाल टेस्ट. ठीक है, इसमें जो पेशेंट का सीरम है इट इज़ सीरियली डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन इन टेस्ट ट्यूब्स. ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब्स में हो रहा है, इसलिए विडाल टेस्ट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ट्यूब एग्लूटिनेशन. है, और इसमें जो पेशेंट का सीरम है उसको सीरियली डाइल्यूट करते हैं इन नॉर्मल सलाइन फ्रॉम 1:10 to 1:640 डाइल्यूशंस. और इसके 4 सेट्स प्रिपेयर करते हैं. चारों सेट में रेस्पेक्टिव एंटीजेंस ऐड करेंगे, दैट इज़ टी ओ, टी एच, ए एच एंड बी एच. ठीक है, फिर इन टेस्ट ट्यूब्स को इंक्यूबेट करेंगे वाटर बाथ में एट 37 डिग्री सेल्सियस ओवरनाइट. रिजल्ट क्या होगा? जो ओ एग्लूटिनेशन है इट अपीयर्स एज कॉम्पैक्ट ग्रैन्युलर चॉकी क्लम्प्स, दैट इज डिस्क लाइक पैटर्न. ठीक है, और एग्लूटिनेशन अगर हो गया है तो जो सुपरनेटेंट फ्लूइड होगा वो क्लियर होगा. ओ एग्लूटिनेशन अपीयर्स एज कॉम्पैक्ट ग्रैन्युलर चॉकी क्लम्प्स. ठीक है, सी दिस इज हाउ ओ एग्लूटिनेशन लुक्स. इट इज कॉम्पैक्ट ग्रैन्युलर चॉकी क्लम्प्स. और जो एच एग्लूटिनेशन है इट अपीयर्स एज लार्ज लूज फ्लफी कॉटन वुली क्लम्प्स. और एग्लूटिनेशन हो गया है तो जो सुपरनेटेंट फ्लूइड है इट विल बी क्लियर. सो दिस इज एच एग्लूटिनेशन. इट अपीयर्स एज लार्ज लूज फ्लफी कॉटन वुली क्लम्प्स. और अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है तो देयर विल बी बटन फॉर्मेशन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एंटीजेंस एंड सुपरनेटेंट फ्लूइड जो है इट विल लुक हेजी. ठीक है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है तो जो सुपरनेटेंट फ्लूइड है वो हेजी लगता है. एंड द हाइएस्ट डाइल्यूशन at which agglutination occurs is taken as the antibody titer. Interpretation. जो एंडेमिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, यहाँ पे कोई भी टाइटर सिग्निफिकेंट नहीं होगा. इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जो कि एंडेमिक कंट्रीज़ हैं उनमें ओनली द हाई टाइटर्स आर सिग्निफिकेंट. इंटरप्रिटेशन ऑफ विडाल टेस्ट. अगर टी ओ और टी एच एंटीबॉडी दोनों में राइज है इट इज़ सजेस्टिव ऑफ एंटेरिक फीवर ड्यू टू एस टाइफी. अगर टी ओ और ए एच एंटीबॉडी में राइज है इट इज़ सजेस्टिव ऑफ एस पैराटाइफी ए इन्फेक्शन. अगर टी ओ और बी एच एंटीबॉडी में राइज है इट इज़ सजेस्टिव ऑफ एंटेरिक फीवर ड्यू टू एस पैराटाइफी बी. अगर सिर्फ टी ओ एंटीबॉडी में इंक्रीज है इट इज़ सजेस्टिव ऑफ रीसेंट इन्फेक्शन ड्यू टू एस टाइफी या एस पैराटाइफी ए एंड बी. अगर सिर्फ टी एच में इंक्रीज है तो इट मीन्स कॉन्वेलेसेंट स्टेज या एन एमनेस्टिक स्टेज.
और अगर TH, AH और BH तीनों एंटीबॉडीज़ में राइज है, इट इज़ सजेस्टिव ऑफ पोस्ट TAB वैक्सीनेशन। ठीक है, सिर्फ TO में इंक्रीज़ है, इट मीन्स रीसेंट इन्फेक्शन। अगर सिर्फ TH में इंक्रीज़ है, इट इज़ सजेस्टिव ऑफ कॉन्वेलेसेंट स्टेज या एन एमनेस्टिक स्टेज। और अगर तीनों TH, AH, BH में इंक्रीज़ है तो फिर इट इज़ सजेस्टिव ऑफ पोस्ट टैब वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ऐसे सीरियली डाइल्यूशन होता है विडाल टेस्ट में। फॉल्स पॉजिटिव विडाल टेस्ट मे बी ड्यू टू एन amnestic response if bacterial antigen suspension are not free from fimri। अगर बैक्टीरियल एंटीजन सस्पेंशन जो है दैट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम फिम्ब्री, या पर्सन्स विथ inappropriate infection, person with inapparent infection या person with prior immunization that is with tab vaccine। false positive and amnestic response में पोस्ट प्रायर इम्यूनाइजेशन के कारण, वैक्सीन के कारण या इन एपरेंट इन्फेक्शन के कारण फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, एन amnestic रिस्पॉन्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द ट्रांसिएंट राइज ऑफ टाइटो ड्यू टू अनरिलेटेड इन्फेक्शंस इन पर्सन्स हु हैव हैड प्रायर एंटेरिक फीवर। ठीक है, तो अगर किसी इंसान में पहले एंटेरिक फीवर हो चुका है तो उसमें अगर किसी दूसरे अनरिलेटेड इन्फेक्शन होगा जैसे कि मलेरिया या डेंगू, तो उसमें भी देयर विल बी ट्रांजिएंट राइज इन द टाइटर, सो दैट इज़ नोन एज एन amnestic रिस्पॉन्स। तो फॉल्स पॉजिटिव वैक्सीनेशन के कारण मिलेगा, प्रायर इम्यूनाइजेशन के कारण, इन एपरेंट इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, या एन amnestic रिस्पॉन्स के कारण। फॉल्स नेगेटिव कब कब मिल सकता है? अर्ली स्टेज में, लेट स्टेज में, कैरियर स्टेज में, या if the patient is on antibiotics and due to prozone phenomena, that is antibody excess, this can be obviated by serial dilution of the sera। ठीक है, तो false negative early stage में that is first week of illness, late stage में that is after 4th week, carriers में a patient on antibiotics या prozone phenomena के कारण false negative मिलता है। जो O-agglutinin है they will appear early, disappear early, और H-agglutinin है they will appear late and disappear late। O-agglutinin पहले appear करता है, ख़त्म भी पहले हो जाता है। H-agglutinin लेट से appear करता है और लेट तक रहता है। O एंटीबॉडीज़ है, ये सीरोटाइप नॉन स्पेसिफिक है, ये एस टाइफी, पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी तीनों केसेस में इंक्रीज़ हो जाएंगे। एच एंटीबॉडीज़ जो हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जो टी एच है वो एस टाइफी में इंक्रीज़ होगा, ए एच जो है वो एस पैराटाइफी ए में इंक्रीज़ होगा, बी एच एस पैराटाइफी बी में इंक्रीज़ होगा। ओ एंटीबॉडीज़ नॉन स्पेसिफिक होते हैं, एच एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो विडाल टेस्ट का रिजल्ट क्या था? टाइटर क्या था? द हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ सीरा at which agglutination occurs, that is taken as antibody titer। और जब agglutination होता है तो जो सुपरनेटेंट फ्लूइड होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो विडाल टेस्ट है ये TO के लिए है। ठीक है, यहाँ पे 1:160 इस वाले टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे क्लियर है, जो सुपरनेटेंट फ्लूइड है वो क्लियर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो चुका है एंड दिस इज़ द हाईएस्ट डाइल्यूशन एट विच द एग्लूटिनेशन हैज़ ऑकर्ड। ठीक है, और ये TH के केस में 1:320 यहाँ पे हमको क्लियर सुपरनेटेंट फ्लूइड मिल रहा है। सो 1:320 इट इज़ द हाईएस्ट डाइल्यूशन एट विच क्लियर सुपरनेटेंट फ्लूइड इज़ देयर, दैट मीन्स एग्लूटिनेशन हैज़ ऑकर्ड। ठीक है, तो इस केस में TO का जो टाइटर है दैट इज़ 1:160 और TH का जो टाइटर है दैट इज़ 1:320। So this is the Vidal test showing titer of TO 1:160 and TH 1:320।